दिल्ली से एक बड़ी खबर है इस वक्त की। केजरीवाल को ईडी ने 9वीं बार समन्स भेजा है। ईडी ने शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को एक बार फिर समन्स भेजा है। इससे पहले कोर्ट में यह मामला गया था और आखिरकार गिरफ्तारी से तो राहत मिली, लेकिन समन्स आगे ना भेजे जाने को लेकर कोई फैसला कोर्ट का नहीं था। आखिरकार 9वां समन्स ईडी की ओर से भेजा गया है। यह एक बड़ी खबर है। शराब घोटाला मामले में जिस तरीके से ईडी एक के बाद एक कई समन्स भेज रही थी, 8 समन्स इसके पहले भेजे जा चुके थे, 9वां समन्स भेजा है। आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आनंद, अब 9वां समन्स भेजा गया है। कल ही कोर्ट से एक फैसला आया, किस तरह से अब 9वें समन्स को लिया जाएगा केजरीवाल की ओर से? देखिए, जो दिल्ली शराब घोटाला है उस मामले में ये 9वां समन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिया है और अभी ईडी के पास कई कानूनी विकल्प हैं। अगर अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को जो उन्हें तारीख दी गई है समन्स में पेश होने की, अगर उस दिन भी वो ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं होते हैं तो ईडी सूत्रों के मुताबिक उन्हें 10वां सम्मन भी जो है वो जारी किया जा सकता है। देखना होगा कि 21 मार्च को क्या अरविंद केजरीवाल ईडी की पूछताछ का सामना करेंगे। रही बात जो कल कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है, वो एक अलग मामला था जिसमें कि 174 की कार्रवाई की शिकायत जो है वो कोर्ट में दर्ज कराई थी और वो जमानती अपराध था। लेकिन अभी ईडी के पास जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, आबकारी घोटाला, उसमें ईडी के पास अभी कई विकल्प हैं जो सूत्र बता रहे हैं और उसी के विकल्प को देखते हुए ईडी ने ये सम्मन जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा है ताकि वो पूछताछ में शामिल हो और ईडी जो उनसे जानना चाहती है उसके उन सवालों के जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दें। यानी ईडी के पास अभी इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए कई और रास्ते खुले हुए हैं। भविष्य में समन्स दिया जा सकता है, लेकिन क्या पिछला जो मामला कोर्ट में गया था उसे किसी तौर पर और सामने पेश कर सकती है आम आदमी पार्टी? देखिए, जो कल कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है उससे जो दिल्ली आबकारी घोटाला है उसमें अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो एक शिकायत दर्ज कराई थी प्रशांत ईडी की तरफ से कि वो एक जनप्रतिनिधि है और वो पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे हैं। और लेकिन अभी जो ईडी जो उनसे सवाल जवाब करना चाहती है उसको लेके अभी कानूनी विकल्प ईडी के पास लगातार जारी है। आनंद, आप बने रहें। बीजेपी नेता हरीश खुराना इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। हरीश खुराना साहब, अब एक और नोटिस भेजा, समन्स भेज दिया गया है ईडी की ओर से। अब तक के तमाम समन्स को चुनौती दे रहे थे केजरीवाल। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत इनको 9वां सम्मन भेजा गया है, लेकिन अफसोस दिल्ली के मुख्यमंत्री कानून का सम्मान नहीं करते हैं और ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे जवाब देने हैं अरविंद केजरीवाल को ईडी के, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं छिपाना तो जाके प्रस्तुत होते हैं। वही व्यक्ति है जिसने कुछ किया हो और अरविंद केजरीवाल जिस हिसाब से भाग रहे हैं, साफ नजर आ रहा है बहुत सारे सवालों के जवाबों से भाग रहे। अब इनकी आदत तो पड़ी हुई है अपने आप को बेचारा पॉलिटिक्स दिखाने की कि मैं तो बेचारा हूं, कि मैंने तो कुछ किया नहीं थी और मेरे साथ तो वेलफेयर पॉलिटिक्स हो रही। लेकिन आपको यह समझना होगा कि कल इनको देख पड़ी कि कानून से भाग रहे थे। ये कानून से भी इनको रिलीफ मिला, माननीय न्यायालय से इनको रिलीफ मिला। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने प्रस्तुत होना चाहिए और जो सवालों के जवाब है वो देने चाहिए। बहुत सारे सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने तो उनके मनी ट्रेल का जिक्र किया, क्यों नहीं जवाब दे कि अरविंद जो मनीष सिसोदिया के पीएस थे, उन्होंने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट जारी 5% से 12% घोषित की गई। इन सवालों के जवाब देने क्या माय विजन माय बॉय ये कहा था या नहीं कहा था आपने, इन सवालों के जवाब देने। तो बहुत सारे सवाल है जो अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अफसोस कानून का सम्मान ये करते नहीं और कानून को मिलता है। लेकिन क्या होगा ये देखने वाली बात है। 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है ईडी ने, एक बार फिर केजरीवाल को समन्स भेजा है।